दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे वीकली टेक न्यूज़ के पहले एपिसोड में। तो हम इस टेक न्यूज़ में 16 मज़ेदार टेक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट गेट बोर्ड फ्रॉम दिस वीडियो। सो हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग प्रीशियस टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो गाइस। तो खुशखबरी ये है कि भाई जो टिकटॉक है वो अपने आप को हांगकांग से बैन कर रहा है। तो पहला एक कंपनी है जो अपने आप को बैन कर रहा है किसी भी कंट्री से। तो इसका रीज़न ये है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने एक अपना नया लॉ निकाला है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट हांगकांग में है, वो उनका मानना है कि भाई ये लॉ के चलते हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो चला जाएगा, एंड साथ ही साथ जो चाइनीज़ ऐप्स है उनसे हमारा प्राइवेसी भी हट जाएगा। क्योंकि इस लॉ के चलते भाई चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो मतलब कोई भी ऐसा चाइनीज़ ऐप एंड चाइनीज़ वेबसाइट को भाई कंपेल कर सकती है, फोर्स कर सकती है कि हमें जो ये कंट्री है उसके खिलाफ पूरा प्राइवेट डाटा जो आपने ये लिया है मतलब खींचा है तो वो हमको देना है। तो इससे मतलब जो प्राइवेसी नाम का एक चीज़ होता है उसका मान सम्मान तो रहेगा ही नहीं पहले बार। तो इसलिए भाई टिकटॉक ने सोचा भाई हमारा पहले से ही नाम खराब है और थोड़ा सा नाम नहीं खराब हो, तो इसलिए उन्होंने भाई अपना ऐसा बोरे बिस्तर हांगकांग से बांध लिया है। हम हमेशा से बोलते आ रहे कि भाई क्या यार, एप्पल के बॉक्स में क्या, आईफोन के बॉक्स में क्या 5 वाट का चार्जर दिया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है हमको। तो एप्पल ने क्या किया कि भाई चार्जर ही निकाल दिया। मतलब हमने नहीं बोला था भाई चार्जर निकाल दो, बट वो यूजलेस था, वो अलग बात है। तो इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला तो है भाई मेजॉरिटी जो कंज्यूमर्स है एप्पल के, उनके पास पहले से एक आईफोन पड़ा होता है, मतलब वो अपग्रेड कर रहे थे, तो इसलिए उनके पास चार्जर भी पड़ा होगा, ये मानना है। बट एंड यहाँ पे ऐसा रीज़न यही है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट थोड़ा सा कम किया जाए। तो दूसरा जो कारण है वो है कि भाई प्राइस पॉइंट, मतलब प्राइस कम किया जाएगा। यानी कि जो पहला आप एक किडनी बेच के आईफोन खरीदते थे, आपको आधा किडनी बेच के आईफोन खरीदना होगा। मतलब जो करो। अगला ऐसे मस्त ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहा है भाई, Vivo Y30 जो वो अवेलेबल है सेल के लिए। ये जो फ़ोन है वो प्लास्टिक बॉडी में आएगा, एंड इसके साथ 2 कलर ऑप्शन आएंगे, मतलब एमरल्ड ब्लैक एंड डिजिटल ब्लू। एंड इसका जो स्क्रीन है वो 6.47 HD+ LCD डिस्प्ले है। अगर हम बात करते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा में आपको मिलता है भाई 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड देन 2 का मैक्रो एंड 2 का डेप्थ। एंड यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी 5000 mAh का, प्रोसेसर आपको मिलता है Helio P35। एंड इसका प्राइस है वो 4GB 128GB और वेरिएंट के लिए ₹14,990, यानी कि 15,000। अगर मैं बात करूँ इसके कौन की, तो भाई आपको पता चल जाएगा Helio P35 यूज़ किया है एंड 15,000 का रेंज दिया है। मतलब Helio P35 यूज़ कर रहे हो तो भाई रेंज रखो थोड़ा सा कम, मतलब 12,000 10,000 वहाँ पे रखो, क्योंकि ये जो गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है। एंड इसके कॉम्पिटिटर्स भाई बहुत बड़े बड़े, यानी कि Redmi Note 9 Pro एंड Realme 6, मतलब वो फ़ोन्स मतलब प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा आगे हैं आपसे। तो मैं व्यू को ये बोलना चाहूँगा भाई, प्रगति चाहिए, प्रगति करो अपने प्रोसेसर में। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा मेन होता है। हमको पता नहीं है दोस्तों यूथ को अभी क्या हो गया। मतलब पंजाब में से 2 लड़के थे, एक लड़के ने मतलब 17 लाख खर्च कर दिए भाई, मतलब यूसी के लिए, मतलब अपग्रेड्स के लिए पबजी में। उसने क्या किया कि अपना जो मम्मी का अकाउंट है, पापा का अकाउंट है एंड अपना अकाउंट है, उन तीनों में से पैसा निकाला एंड फिर मैसेज सब डिलीट कर दिए। मतलब वो अपने मतलब पढ़ाई के लिए फ़ोन लेता था एंड फिर उसमें गेम खेलता था एंड यूसी के लिए पैसा उड़ा रहा था। मतलब कोई पता नहीं चला, बट जब पता चला तो भाई लग गया उसके। मतलब वो अभी घर पे नहीं है, अभी वो स्कूटर रिपेयर में काम कर रहा है। मतलब समझ जाओ, मतलब पैसा बहुत ही मूल्यवान चीज़ होती है, मूल्यवान चीज़ होती है। एंड दूसरा बच्चा दोस्तों, इसने तो हमारे मतलब दादाजी को उल्लू बना दिया। मतलब ग्रैंडफादर का मतलब 2 लाख उड़ा दिए भाई, जो कि पेंशन के पैसे थे उसे उड़ा दिया। मतलब भाई हमें समझना पड़ेगा भाई, पैसा बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, हमें यूज़ मतलब फालतू के लिए इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली यूसी के लिए तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला कि भाई पबजी का थोड़ा सा शेयर जो है वो चाइनीज़ ऐप में जाता है, मतलब टेंशन गेम्स हो जाता है। उसमें मैंने बोला था भाई शॉपिंग मत करो, खेल सकते हो। तो सैमसंग की तरफ से भाई बहुत ऐसा मज़ेदार खबर आ रही है, वो ये है कि भाई जो कोविड-19 पैंडेमिक है तो उसके कारण कस्टमर केयर सब वीक हो गया, मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहे वो। तो इसलिए उन्होंने भाई सैमसंग इंडिया जो ऑफ़र करी है अपने कस्टमर्स के लिए, कस्टमर केयर सपोर्ट थ्रू व्हाट्सएप नंबर। माने कि आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके मतलब अपना जो क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हो। एंड तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो 9 AM to 6 PM के बीच में आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व किया जाएगा। एंड सैमसंग ये क्लेम करता है कि भाई 7,000 क्वेरी को एवरी मंथ सॉल्व किया जाता है। बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है सैमसंग इंडिया की तरफ से। तो भाई ऐसे दुखी खबर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि पबजी बैन होने वाला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है इंडियन आर्मी को भाई 89 ऐप्स को डिलीट करने के लिए। एंड इन 89 में वो 59 ऐप्स भी है जो हमारे लिए भी बैन हुए हैं। ये प्रश्न आता है दोस्तों कि भाई 89 - 59, यानी कि ये जो 30 ऐप्स है वो कौन से हैं। तो 30 ऐप्स में इंक्लूडेड है फेसबुक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम एंड गेमिंग ऐप्स लाइक पबजी भी इंक्लूडेड है। एंड फिर डेटिंग ऐप्स लाइक टिंडर एंड फिर न्यूज़ ऐप्स लाइक
डेली हंट, तो ये सब भी इंक्लूडेड है, आप मान सकते हो। मतलब मुझे लग रहा है पबजी भी बैन होने वाला है भाई। एंड ये जो अभी 17 लाख एंड 2 लाख जो नमूने हैं उड़ा दिए हैं, उनके वजह से भी बैन होने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा। सो लेट मी नो आपका क्या ओपिनियन है इस पर इन द कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों सब मजेदार से खबर निकल के आ रहा है, वो ये है कि भाई जो आत्मनिर्भर इनिशिएटिव है उसके चलते एलिमेंट्स नाम का एक ऐप है, सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो कि 1000 IT प्रोफेशनल्स का टीम है, उन्होंने डिज़ाइन किया एक एलिमेंट्स नाम का ऐप जो कि एक सोशल मीडिया ऐप है। एंड इसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू, उन्होंने डेब्यू किया है इसे, एंड प्ले स्टोर में अवेलेबल है। एंड अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हिट हो गए हैं, जिसमें से मैं एक हूँ जिन्होंने डाउनलोड किया है। थैंक यू। एंड ये ऐप ने मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सबको अपने चपेट में ले लिया है। इस ऐप के साथ आपको मिलता है चैट फीचर्स, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा भाई ऑडियो कॉल एंड वीडियो कॉल का सपोर्ट, 1-on-1 और ग्रुप कॉल्स भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको इन ऐप कैमरा भी मिलता है, जिससे आप अपना सुंदर मुखड़े सुंदर चेहरे को ऐसा झलका पाओ। मतलब यहाँ पे जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था भाई फिल्टर्स एंड AR फीचर्स के साथ ही मिलता है, बट जब मैंने ट्राई किया तो इतना ज़्यादा सा मतलब फिल्टर मिले नहीं मेरे को, बट मुझे लगता है अपडेट के साथ ही आ जाएगा। एंड पर्सनली इस ऐप का जो UI है वो बहुत मतलब क्लीन एंड मिनिमल लगता है। एंड अगर हम इसके प्राइवेसी की बात करें तो भाई आपका पूरा डाटा जो इनक्रिप्टेड एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप में रहता है वैसे आपको यहाँ पे प्राइवेसी देखने को मिलता है। एंड इसका जो भी डाटा है वो इंडिया में ही सेव हो रहा है। बहुत जैसा अपना घर का खेती है, तो हाँ हमें डाउनलोड करना चाहिए। एंड हाँ मुझे लगता है डाउनलोड होने वाला है, क्योंकि हमारे मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है भाई, हो सकता है। तो ये इंस्टाग्राम की तरफ से को बता था कि भाई इंस्टाग्राम ने रील्स अपना एक कुछ निकाला है, वो बिल्कुल टिकटॉक का क्लोन है। एंड इसे फर्स्ट टाइम भाई ब्राज़ील में निकाला गया था पिछले ईयर। एंड आप पूछेंगे भाई इंडिया में क्यों नहीं निकाला गया, तो उसका रीज़न ये है कि भाई इंस्टाग्राम का जो CEO है, यानी कि फेसबुक के CEO है बेसिकली, तो मार्क जुकरबर्ग जो उन्होंने बोला कि भाई जो इंडिया में अगर हम रील्स को कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा वर्क नहीं होगा, क्योंकि जो टिकटॉक का मार्केट है वो इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है। तो टिकटॉक पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स है एंड बहुत सारे व्यूवर्स भी टिकटॉक पे ही है, तो इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा इंडिया में, उनका मानना था। बट अभी जब ये 59 ऐप्स के साथ टिकटॉक पे अपना बोरिया पे सर बांध के चला गया है, फीलिंग हैप्पी विद 59 58 अदर्स, तो अभी ऐसा उनको लगा भाई हमें ऐसा मौका मिल गया है, मौके पे चौका हमें मानना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा अपना रील्स निकाल दिया है। मुझे पर्सनली तो भाई नहीं पसंद है, टिकटॉक भी मुझे पसंद नहीं था क्योंकि उसका एल्गोरिथम बेकार था, एंड मुझे 15 सेकंड के वीडियो नहीं पसंद थे। एक और ऐसे मज़ेदार न्यूज़ निकल के आ रहा है भाई कि US गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, बट उन्होंने बोला था भाई फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में कि भाई मैं वार्न करता हूँ बहुत सारे अमेरिकन्स को जो टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप टिकटॉक पे यूज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बट तभी यूज़ करना जब आपका जो प्राइवेट डाटा है वो आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में देने के लिए तैयार हो। तो ऐसे करके मतलब प्राइवेसी इशू ही बताया उन्होंने। एंड हो सकता है मुझे थोड़ा सा वाइब ऐसा आ रहा है, मुझे लग रहा है भाई कुछ तो जो ले, एंड टिकटॉक वहाँ पे भी बैन होने वाला है US में भी। अगले जो मज़ेदार खबर निकल के आ रहा है वो है रियलमी की तरफ से, मतलब रियलमी C11 जो है मलेशिया में 10 डेज अगो लॉन्च हो गया था, एंड अभी रियलमी ने प्लान किया भाई इंडिया में लाने का। एंड अगर आप उसका मीडिया इन्वाइट देख सकते हो स्क्रीन में, तो वहाँ पे आपको क्लियरली लिखा होगा भाई 14 जुलाई को ये लॉन्च हो रहा है। एंड यहाँ पे आपको बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ दिखेगा भाई बिगर बैटरी, लार्जर डिस्प्ले। रियलमी जो कंपनी है उसने भाई पहले G70 एंड G80 पावर्ड स्मार्टफोन निकाले थे, एंड अभी इस केस में भी वही होगा भाई। रियलमी C11 के साथ रियलमी फीचर करने वाला है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर MediaTek Helio G35। भाई यहाँ पे आपको मिलता है 6.52 इंच HD प्लस IPS डिस्प्ले, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, वाटर ड्रॉप नॉच विद 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। अगर मैं से पीछे की तरफ देखे दोस्तों, स्क्वायर ड्यूअल कैमरा 13 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ एंड 12 डेप्थ सेंसर के साथ। एंड यहाँ पे ऐसा वाइड एंगल नहीं दिया है आपको, अलॉन्ग विथ LED फ्लैश, एंड थोड़ा सा मजेदार लग रहा है मुझे ऐसे देख के। सो यहाँ पे आपको रियलमी C11 मिलता है 2GB रैम एंड 32GB रोम, मतलब 2GB रैम बहुत ज़्यादा कम हो गया है यार। यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी दिखेगा, एंड इसका जो प्राइस है वो है 429 मलेशियन करेंसी। एंड यहाँ पे अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आता है ₹7500। थोड़ा सा मैथ्स में से मज़ेदार हो गए हम। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि भाई रियलमी C11, रियलमी C1 एंड रियलमी जो 10 एंड 10A है वो सब एक ही प्राइस रेंज में आ रहे हैं। रियलमी के अपने फ़ोन से कंपटीशन कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी बात हुई मतलब। एंड अगर हम रियलमी 10A से देखें तो रियलमी 10A से प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब उसमें G70 यूज़ किया गया, यहाँ पे G35 यूज़ हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया है प्रोसेसर। एंड रैम तो बहुत मेन होता है किसी भी फ़ोन के लिए, एंड वही कम किया गया। मतलब क्या कहना चाहते हो आप भाई? जब ऐसा इंस्टाग्राम ने अपना ऐसा रील्स निकाल दिया है तो भाई ऐसा MX प्लेयर ने बोला हम क्यों पीछे हटे, हमें भी थोड़ा सा मौके पे चौका मारना है, तो उन्होंने निकाला है MX टकाटक, जो कि ऐसा टिकटॉक का ही क्लोन है। दोस्तों
मुझे पता है, मुझे ये सब डाउनलोड ही नहीं करना है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। टिकटॉक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, देन दिस इज ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो सैमसंग के तरफ से ऐसा मस्त से खबर निकल के आ रहा है, वो ये कि भाई एक रिपोर्ट है कि मतलब जो सैमसंग का अपकमिंग स्मार्टफोन है उसमें 7000 mAh का बैटरी यूज़ किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो सैमसंग M31 है उसका जो बैटरी है वो लार्जेस्ट बैटरी माना जा रहा है, क्योंकि उसका बैटरी जो है 6000 mAh है एंड उसके आगे अभी तक नहीं आया। बट अभी सैमसंग अपना M41 में 7000 mAh यानी कि 6800 mAh का बैटरी लाने वाला है एंड इसे सर राउंड ऑफ करके 7000 mAh बताया जा रहा है। एंड हाँ, उसमें से कोई गलत बात नहीं है, थोड़ा सा हाइप क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा मजा आएगा लाइफ में। तो यहाँ पे ऐसा एप्पल ने भी अपना ऐसा चार्जर निकाल दिया अपने बॉक्स में, तो सैमसंग का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होने वाला है। तो सैमसंग ने भी भाई अपना एक ऐसा चार्जर निकालने वाला है नेक्स्ट ईयर से बोला जा रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज जो स्मार्टफोन्स आने वाले हैं उसमें मतलब उसके बॉक्स में मतलब चार्जर्स इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। एंड इसी जो सैमसंग के नोट 20 लाइनअप आने वाले हैं उसमें आपको मिल जाएगा, मतलब बैटरी मिल जाएगा बॉक्स में, बट नेक्स्ट ईयर से मतलब नहीं मिलेगा। मतलब एप्पल की कॉपी मार रहा हो। जापान से मज़ेदार खबर निकल के आ रहा है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी खबर है। मतलब जापानीज़ का जो रोबोटिक स्टार्टअप है जिसका नाम डोनट रोबोटिक्स है, उन्होंने इन्वेंट किया एक सी मास्क जो कि एक स्मार्ट मास्क कहलाता है। वो ये करता है कि जब आप अपना मास्क ऐसे पहनोगे तो यहाँ पे आप दो चीज़ कर पाओगे, यानी कि नोवल कोरोना वायरस से बच जाओगे एंड दूसरा चीज़ ये करोगे भाई, आपका जो स्मार्टफोन है वो आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मास्क से। उसके टॉप राइट कॉर्नर में आपको कुछ पैसा पावर बटन छोटा सा मिल जाएगा, उसे आप दबा के अपने स्मार्टफोन के साथ थोड़ा सा रिलेशन बना पाओगे। एंड आप बोलोगे भाई मास्क एंड स्मार्टफोन के बीच में रिलेशन क्यों बनाना है, तो ये मास्क जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज को 8 डिफरेंट लैंग्वेज में ऐसा मतलब ट्रांसलेट करता है। एंड इससे यूज़ करने के लिए आपके मोबाइल में सी कनेक्ट ऐप होना चाहिए। यहाँ पे आप ऐसा 8 लैंग्वेज से मतलब ऐसा खुश नहीं, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आपको एडिशनल मतलब उसका जो सर्विसेज है उसके लिए मंथली पेमेंट करना होगा। अगर हम इसके सी मास्क के कॉस्ट की बात करें तो इसका जो कॉस्ट है वो है $34 एंड इंडिया में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2760 रुपीज़ होगा। तो अगला जो खबर है वो है Xiaomi इंडिया की तरफ से। उन्होंने भाई अपना जो MI कम्युनिटी ऐप है वो डिसेबल कर दिया है टेम्परेरीली। इसका जो रीज़न है वो है कि भाई 59 ऐप्स में उसका जो MI कम्युनिटी ऐप है उसको भी बैन कर दिया गया था इंडिया में, तो इसलिए उन्होंने टेम्परेरीली डिसेबल कर दिया है इस एप्लीकेशन को। उन्होंने ऐसा ट्विटर पे अपना एक ओपन लेटर दे दिया था जो आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। तो हाँ, उन्होंने मतलब बेसिकली यही कहा है कि भाई हम प्राइवेसी फिक्स करेंगे, इस तरह वैसे कहा है एंड MI कम्युनिटी को डिसेबल कर दिया है। वही चीज़ है बस, वही हर कंपनी वही करती है अगर उसके प्राइवेसी में लीक आ जाती है तो। अगला जो खबर है वो है Xiaomi के सब ब्रांड पोको की तरफ से। मतलब जब से मतलब पोको ने मतलब अपना पोको M2 Pro मतलब हाइप क्रिएट किया, फिर मतलब लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए। पहले तो बोला भाई Redmi Note 9 का पूरा कॉपी है, सिर्फ ऐसे बॉक्स में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग दे दिया है, तो इतना हाइप क्रिएट करने का मतलब क्या ज़रूरत था। मतलब जब दूर से देखो तो हाइप क्रिएट किए जा रहे थे, पास जाके देखो तो कॉपी किए जा रहे थे। मतलब इस स्मार्टफोन में ऐसे झाँका गया तो सच्चाई का पूरा सामना किया गया कि भाई जो गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स बैन किए थे उसमें से कुछ ऐप्स इसमें थी, फॉर एग्जाम्पल हेलो एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे ये भी देखा गया कि भाई जो सिक्योरिटी ऐप है मतलब मोस्टली वो सब मतलब पोको, रेडमी एंड Xiaomi ये 3 फ़ोन्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। यानी कि जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उसे आप जब मतलब क्लिक करते हो, ओपन करते हो एंड फिर डेफिनेशन में जाते हो तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा क्लीन मास्टर। तो इससे मतलब आप पूछेंगे भाई क्या मतलब क्या क्यों मतलब, तो इससे क्या तकलीफ है। मतलब क्लीन मास्टर जो है वो चीता मोबाइल्स का एक एप्लीकेशन है, उसे बहुत पहले मतलब डिलीट किया गया था, हटा दिया था, क्या भगा दिया गया था प्ले स्टोर से भाई। तो चाइनीज स्मार्टफोन में यूज़ क्यों हो रहा है, मतलब इसका प्राइवेसी जो है ठीक नहीं है। इसका भी कंट्रोवर्सी थोड़ा सा ऐड हो गया। तो यहाँ पे भाई पोको M2 Pro के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया भाई। तो अभी पोको M2 Pro ने मतलब ओपन लेटर डाल दिया है ट्विटर पे कि भाई वो अपना जो अपडेट है, नेक्स्ट अपडेट है, उसमें सारा का सारा जो ऐप आपको लगता है कि गलत है, नहीं होना चाहिए, वो सब ऐसा हटा दिया जाएगा अपने मोबाइल से, अपने पोको M2 Pro से। तो जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, अगर आपको ऐसा ग्रो करना है तो हाँ आप कर सकते हो। बट इंडियन स्मार्टफोन इज़ कमिंग दोस्तों, वेट फॉर इट। तो दोस्तों पहले बार हमने कुछ ऐसा नया ट्राई किया है, टेक न्यूज़ बनाना ट्राई किया एंड पहला एपिसोड है टेक न्यूज़ का एंड यहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है मुझे पता है, बट लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को दबाओ एंड ऑल भी कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। एंड कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना भाई कैसे लगा ये एपिसोड, थोड़ा सा मजा आया कि नहीं आया, एंड आप बोरिंग लगा वो भी बता सकते हो। सो हाँ, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।